इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। चलिए आपको सीधे लिए चलते गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। भारत की अखंडता के लिए था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति के एक ऐसे विचारक जिन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक नया दृष्टि, अंत्योदय का भारतीय राजनीति में दिया। याद करिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को होती है और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया था। परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन उन विपरीत स्थितियों में भी एक संकल्प था कि हम भारत की आत्मा के साथ प्रहार करने की छूट किसी को नहीं देंगे। 1951 से लेकर के आज तक भारत के अंदर कोई एक ऐसा राजनीतिक दल मूल्य और सिद्धांतों पर आधारित होकर के कार्य कर रहा है, जिसने जीवन के कुछ मूल्य निर्धारित किए हैं, कुछ आदर्श अंगीकार किए हैं, उससे इतर उसे स्वीकार्य नहीं और वह अनवरत रूप से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया के अंदर ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है कि कोई दल गठित हो और दल गठन होने के मात्र 16 वर्ष के अंदर उसको देश की सत्ता प्राप्त हो। यह देश की जनता के टूट निष्ठा का परिणाम है कि जिन मूल्यों और जिन आदर्शों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि का भाव है, राष्ट्र प्रथम का भाव है, उस भाव को देश की जनता ने हाथों हाथ लिया और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है और 1996 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में देश के अंदर शपथ ग्रहण भी करते हैं। अलग विषय है कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन एक शुरुआत थी। स्थापना के 18 वर्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में फिर शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद 6 वर्ष तक उन्होंने सरकार चलाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करते हुए अंत्योदय की बात की, ग्रामीण भारत के विकास की बात की, उस समय उन्होंने जिन मूल्यों को लेकर के जिस मजबूती के साथ राजनीतिक स्थिरता देकर भारत की राजनीति में स्थिरता लाने का, स्थायित्व लाने का कार्य किया, विकास को बिना भेदभाव के हर एक तबके तक पहुंचाने के इस अभियान को आगे बढ़ाया, देश और दुनिया ने उसको सराहा। 6 वर्ष तक इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी नेतृत्व में एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाया और भारत का सूर्योदय होता है जब देश के तत्कालीन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री और आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के अंदर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक नया संकल्प गूंजा था। हर व्यक्ति के चेहरे पर एक नई चमक देखने को मिली थी। वह चमक
ऐसे ही नहीं थी, उन्हें मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व पर विश्वास था। उन्हें इस बात पर विश्वास था कि मोदी जी आए हैं, कुछ नया जरूर करेंगे, और मोदी जी ने वो करके दिखाया। मोदी जी ने वह सब कुछ करके दिखा दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को, हर गरीब को राशन मिलना है, हर हाथ को काम मिलना है, हर खेत को पानी मिलना है, हर नौजवान के लिए रोजगार की गारंटी देनी है। आज ये सभी योजनाएं देश के अंदर समान रूप से लागू हैं। कोई सोचता था एक गरीब के घर में शौचालय बनेगा, एक गरीब को फ्री में आवास की सुविधा का लाभ मिलेगा, कोई सोचता था एक गरीब गृहिणी को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन मिल पाएगा, कोई सोचता था कि गरीब के घर में भी दुधिया लाइट वाला एलईडी बल्ब चमकेगा, कोई सोचता था कि देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा, और कोई सोचता था कि देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह कार्य हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है। और अब बात बीजेपी के स्थापना दिवस की। बीजेपी अपना 47वां स्थापना दिवस